हाथ में अंगारे लिए सोच रहा हूँ, कोई मुझे इनकी तासीर बताए। यही हाल है आज के लोगों का। पता नहीं है क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या उन्हें करना है, क्या लक्ष्य हासिल करना है। बस अपने जीवन को यूं ही गवा रहे हैं, जिधर की हवा है उधर चल देते हैं। बाद में जब पता चलता है कि वो रास्ता सही नहीं है तो वापस मुड़ते हैं, फिर दोबारा से किसी गलत रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं। कैसे आप ये समझेंगे कि आप किस लिए बने हैं, क्या आपको करना चाहिए, अपना व्यक्तित्व कैसे पहचान सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेंगे। उत्थान युग के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे तो दूसरे लोग आपको नहीं समझ सकते। आप अपने आप को ही समझ नहीं पा रहे हैं और इसी कारण से आप अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे सकते। सबसे पहले खुद को गहराई से जानने का प्रयत्न कीजिए। अपने भावनाओं, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से विचार आपके अंदर आते हैं, क्या आपकी भावना है। सोचिए कि आप किस चीज में सबसे अच्छा महसूस करते हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसे करते समय आपको समय का नहीं पता चलता। एक महान दार्शनिक का विचार है कि मैं अपनी सफलता का श्रेय इस बात को देता हूं कि मेरे कार्यस्थल पर घड़ी नहीं थी। तो यदि कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले समय को छोड़ना होगा और कुछ ऐसा काम देखना होगा, चाहे वो अपने अनुभव से हो, चाहे वो बार बार किसी काम को ट्राई करके हो। क्योंकि जब आप कई सारे कामों को ट्राई करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलता है जो आपके मूल व्यक्तित्व से मैच खाता है और आपको पता चल जाता है कि ये वाला काम मेरे लिए बेहतर है। तो सबसे पहले अपने आप को ये सवाल दीजिए कि मैं किन चीज़ों में बेहतर हूँ। फिर उन चीज़ों को नोट कीजिए। फिर ये नोट कीजिए कि आपको क्या करने में मज़ा आता है। आत्म मूल्यांकन करना, अपने खुद का निरीक्षण करना, अपने अंदर कौन कौन सी ताकतें हैं, खुद को जानना, ये आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं। यानी आप अपने अंदर की ताकत को जानने से पहले सबसे पहले एक काम कीजिए कि अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। किस चीज़ को करने में मज़ा आता है, क्या आपके विचार है। दूसरी चीज़, अपने विश्वास को मजबूत रखना। खुद पर विश्वास रखना सफलता की नींव है। सकारात्मक सोच, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वही आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती है। खुद को प्रेरित करने वाले उदाहरण और कहानियां पढ़े। खुद को याद दिलाए कि आप असंभव को संभव बना सकते हैं। विश्वास ही आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आगे बढ़ने में मदद करता है। और तीसरी चीज़, यदि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सकारात्मक जो आदतें हैं वो आपको अपनानी होगी। ऐसा नहीं कि आप अपना पूरा दिन जाया कर देते हैं बेकार की चीज़ों में, आप अपना पैसा फिजूल खर्च में उड़ा देते हैं, आप अपने समय को, अपने स्वास्थ्य को किसी अलग चीज़ में खराब कर रहे हैं जो कभी भी आपके भविष्य में काम नहीं आएगी। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें आपके जीवन को बदल सकती हैं, जैसे ध्यान करना, मेडिटेशन करना। इसी के साथ अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी ऊर्जा के साथ करना, खुद को पढ़ाई, व्यायाम, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, आत्म विकास करना, खुद से कोई नई स्किल सीखना, ये सब आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। कि आप अपने यदि फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नई आदतें आपको सीखनी होगी, सकारात्मक आदतें आपको अपनानी होगी। जो बुरी आदतें हैं उनको पीछे छोड़ना होगा। अपने जीवन में यदि बदलाव करना चाहते हैं तो सकारात्मक आदतें आपको अपनानी होगी, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आपका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन आप यदि सही आदतें अपनाते हैं तो आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। तो आज से ही कुछ अच्छी आदतें अपने भीतर डालिए जो आपके स्वास्थ्य पर आपका ध्यान लगाए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपका ध्यान लगाए, नई आप स्किल सीखें। ये सब चीज़ें आपको अपने लक्ष्य तक बढ़ने में मदद करती है। और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। सबसे ज़्यादा जरूरी है जीवन में लक्ष्य चुनना, क्योंकि आपका ध्यान यदि पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपको ये नहीं पता कि आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। अपने लक्ष्य को साफ रखें। लक्ष्य वही है जो आपके अंदर छुपी शक्ति को एक दिशा देता है। लिखिए कि क्या आप पाना चाहते हैं और क्यों। क्यों बहुत ज़रूरी है। वाहे, जो वाय है उसको बिल्कुल क्लियर रखिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता आपकी शक्ति को जगाती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, तो आपका लक्ष्य आपको खींचता है। लेकिन यदि आप
दूसरी चीज़ों में अपना मन लगा रहे हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। स्पष्ट लक्ष्य से आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता है, आप अपने जीवन से कुछ चाहते हैं। लेकिन जब तक आप अपने लक्ष्य को तय नहीं करेंगे तो आप भटकते रहेंगे, सही दिशा में नहीं जा सकते। इसी के साथ जीवन में चुनौतियाँ आपके अंदर की शक्ति को पहचानने का मौका देती है। नई चीज़ सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। चुनौतियाँ को अवसर के रूप में देखें, हार को एक सीख में, सफलता की मंजिल का हिस्सा मानें। यानी अपनी हार को ये समझे कि अभी कुछ कमी रह गई है। यानी असफलता केवल ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। तो उस कमी को ढूंढिए जिस कारण से आप असफल हुए और अगली बार उस कमी को पूरा कीजिए और दोबारा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। बहुत ही जल्द अपना लक्ष्य आपको मिलेगा। तो आपके अंदर जो शक्ति छुपी है वह सिर्फ पहचानने की राह का इंतजार करती है। खुद को जानिए, विश्वास को मजबूत कीजिए, सकारात्मक आदतें अपनाइए, लक्ष्य तय कीजिए और चुनौतियों का सामना कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी शक्ति पहचान लेते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। उत्थान युग को एक बड़ा मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतरीन विषयों को कवर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।